हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ोहेब ट्यूटोरियल। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो 10 से 15 डेज़ मुझ पर गुजरी है। वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस पैंडमिक में हर कोई परेशान है, कुछ बीमारी से, कुछ रोज़गार से और कुछ गुर्बत से। इस बीमारी ने सारी जगह तबाही मचाई है। अल्लाह ताला से इस रमज़ानुल मुबारक में हम दुआ करें कि इस तबाही को अल्लाह ताला इस रमज़ान के साथ ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई है और इसके सारे पार्ट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जिस्म का एक भी पार्ट कम हो तो हमारी बॉडी इनकम्प्लीट दिखाई देती है। इस तरह हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी आइज़ है। दोनों ही आइज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक आइज़ कम हो जाए तो हमें सब आधा दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो एक आई हमारी माँ है और दूसरी हमारे वालिद है। इन दोनों ही रहे तो हमारी दुनिया कंप्लीट रहती है। अगर इसमें से एक भी कम हो तो हमारी दुनिया आधी हो जाती है। इस तरह मेरी दुनिया भी आधी हो गई। आई लॉस्ट माई वन आइज़। मैंने अपनी माँ को खो दिया। माँ दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है और बेटियों की सुख दुख का आसरा होती है। बेटियां उनसे अपना सारा दुख शेयर करती हैं, अपनी तकलीफ़ बयान करती हैं। अगर वो बेटी अपनी माँ को अपने ही सामने दम तोड़ता देखे तो उसे कैसा महसूस होगा। बहुत तकलीफ़ होती है जब हम अपनों को खोते हैं। और इस पैंडमिक में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। ज़्यादातर हमारे सर से बड़ों का साया खींचा जा रहा है। इस रमज़ानुल मुबारक महीने में अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए कि इस बीमारी को ख़त्म कर दे, हमारे अपनों को बचा ले। मैंने अपनी माँ के बारे में इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ जो इस पैंडमिक में कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनको हिम्मत मिल सके। इस हादसे के अलावा मैं तीन और हादसों से गुजरी हूँ और उससे मैंने कुछ सीखा है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों से शेयर करूँ जो कोरोना की चपेट में, शायद ये सुनकर कुछ लोग कोरोना से डट कर मुकाबला लड़ सकें। मेरी माँ बहुत ही हिम्मत वाली थी। इन्हें क्या बीमारी नहीं थी। इन्हें 2001 से ही किडनी का प्रॉब्लम था। इन्हें बहुत सी बीमारी थी, बीपी की शिकायत, शुगर, चेस्ट में ट्यूमर था, उसके बाद कैंसर भी था। वो सब चीज़ों से लड़ गई। लास्ट लॉकडाउन इन्हें डायलिसिस शुरू हुआ, तभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें डायलिसिस में लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत आई जा रही थी। बुखार आने पर उन्हें कोरोना की जांच करानी पड़ती थी, तभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई बार उन्हें वीकली 2 टाइम जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए। वो टाइम पर ना रहकर दूसरे टाइम पर कराना पड़ता था। लेकिन देखते ही देखते डायलिसिस के 1 साल कंप्लीट हो गया। इस रमज़ान से पहले मेरे घर में सभी को कोरोना हुआ, जिसमें मेरी माँ भी चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस सेंटर चेंज करना पड़ा और 3 टाइम से वो दूसरी जगह डायलिसिस कराने जाती थी। जब घर में सबको कोरोना हुआ तो दवा खाई, सब ठीक हो गए। कुछ स्टीम और गर्म पानी पीकर ठीक हो गए, कुछ दवा खाकर ठीक हो गए। लेकिन डायलिसिस की वजह से मेरी माँ पानी भी नहीं पी सकती थी और किडनी की वजह से इन्हें ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा सकती थी। उनका सैचुरेशन ड्रॉप होना चालू हुआ। मेरा भाई हॉस्पिटल लेकर गया, मेडिसिन चालू हो गई, बट हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। मेरे भाई ने खुद ही ट्रीटमेंट चालू किया। उसने ऑक्सीजन बाटला रिफिल वाला लाया और मेडिसिन चालू कर दी। उसे वो बाटला दिक्कत से मिला, लेकिन मिल गया। और उसने 2-3 जगह से मालूमात लेकर इलेक्ट्रिक पर चलने वाली मशीन भी लिया 1 मंथ के लिए। धीरे धीरे रमज़ान शुरू हो गया और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और वो इम्प्रूव भी कर रही थी और अपने बच्चों को बहुत याद कर रही थी। इनकी बच्चियाँ उनसे मिलने जाती थी, लेकिन बच्चियों के बच्चे नहीं जा पाते थे। उनको थोड़ी तकलीफ़ थी। उन्होंने कोविड से भी फाइट कर लिया। लेकिन जब अल्लाह ताला को अपने बंदों को अपने पास बुलाना रहता है तो वो वहाँ किसी का जोर नहीं चलता। 26/4/2021 को उनका डायलिसिस का ही दिन था। उनका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा था। उनके पैर में हिम्मत नहीं थी कि वो चल कर जा सके। एम्बुलेंस बुलाई गई, उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया। घर में निकलते वक्त हमने सोचा इस बाटले को भी साथ रख लेते हैं, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने बोला बाटला है, लेकिन बिल्डिंग से नीचे उतरते वक्त ही वो बाटला खाली हो गया। फिर भी हमने बोला कि वो बाटला रख लेते हैं। एम्बुलेंस वाले ने फिर भी हमें वो बाटला लेने नहीं दिया। उसने कहा बाटला उसने नया बाटला लगाया और हम सब एम्बुलेंस पर बैठ गए और हम डायलिसिस सेंटर पर पहुंच गए।
बट उनकी कंडीशन आईसीयू की हो गई थी। डायलिसिस सेंटर वालों ने कहा आईसीयू खाली नहीं है। फिर हमने फ़ोन घुमाना चालू कर दिया और हमने डायलिसिस पर यह भी कहा कि आप डायलिसिस चालू कर दें, कुछ भी होगा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। उनकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और कोई हॉस्पिटल खाली नहीं था। वो पानी के लिए परेशान थी और हमने उन्हें पानी पिलाया और उनको उठाकर बिठाया, फिर लिटा दिया। हमने देखा कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो हम बीएमसी हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा था। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हम अपनी माँ को लेकर जाएंगे और वापस नहीं ला पाएंगे। मैंने आप लोगों को इसलिए ये बताया कि मेरी माँ का इंतकाल करने के बाद भी हमने ये सोचा कि काश वो ऑक्सीजन का बाटला ले लिए होते, काश हमें वो डायलिसिस सेंटर वाला ले लिया होता तो आज जो हालात का सामना करना पड़ रहा है वो ना होता। लेकिन फिर ये भी सोचा कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को ऐसा बुलाना चाहता है तो काश नहीं रह जाता है। इस रमज़ान में अल्लाह ताला से हमें दुआ करना है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे अपनों को हयात दे और इस रमज़ान के साथ इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। आमीन। इस कोरोना काल में जो परेशान है उसकी मदद आप भी कर सकते हैं। मेरी अम्मी के लिए लाया हुआ ऑक्सीजन बाटला दो लोगों को ज़िंदगी दे गया। आप भी उठो, लड़ो और जीत हासिल करो और उठे हुए रब को मनाओ जो हमसे नाराज़ हो गया है। मैंने कुछ माफ़ी के अशार लिखे, शायद वो आपको पसंद आए। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है तो भी मैं ये अशार आपको बता रही हूँ। माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे, हमारी मुश्किलों को तू आसान कर दे, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे। इस वबा में हमने कितने अपने खोए, कितने अपनों को तूने हमसे जुदा कर दिया, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे। इस वबा ने हमें ये एहसास दिलाया, हमारे गुनाहों का आमा दिखाया, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे। इस वबा को तू इस रमज़ान के साथ तू हमेशा के लिए राख कर दे, हमारी ज़िंदगी को तू खुशहाल कर दे, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे खुदाया हमें, माफ़ कर दे। इस अशार के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और जितने भी बंदे ख़त्म हुए हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी कि किस तरह हमने कोरोना का ट्रीटमेंट अपने घर में किया, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। घर में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।